खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए मेरे साथ खोलिए पुराने अहदनामा में से छठी किताब है ये यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। आज हम इस शरीयत की किताब पर बात करेंगे। मैं जब शरीयत की किताब कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पहली 5 किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस खुदा के पूरे कलाम के बारे में बात कर रहा हूँ जो खुदा ने अपने लोगों से लिखवाया। शरीयत की इस किताब को खुदा के होंठ भी कहा जाता है, इसे खुदा का दिल भी कहा जाता है, इसे खुदा की सांस भी कहा जाता है, इसे खुदा का माइंड भी कहा जाता है और इस कलाम को खुदा की लिमिटेशन भी कहा जाता है। अक्सर हमने ये सुना होगा कि खुदावंद जो है वो लामहदूद है। ऐसा ही है, वो अपनी ज़ात में लामहदूद है। लिखा है कि वो आसमानों के आसमानों में ना समाने वाला खुदा है। उसकी क्वालिटीज़, उसकी खूबियाँ अल्फाजों से बाहर है। अगर हम रेत के ज़रों के मुताबिक ज़िंदगियाँ ले लें और उसकी खूबियों को बयान करना शुरू करें तब भी हमारी ज़िंदगी कम है। लेकिन खुदावंद अपने कलाम से बाहर जाकर कभी कोई काम नहीं करता। जो उसने वादे किए हैं, जो उसने कलाम किया है, खुदा बाउंड है उनको पूरा करने के लिए। मूसा के बारे में हम देखते हैं कि वो एक बड़ा खादम है। जो यहूदी हैं, इसराइली हैं, उसका नाम लेकर दुआ करते हैं, उनके बड़ी इज्जत करते हैं वो मूसा की, क्योंकि मूसा ने उन्हें शरीयत दी है। बाइबल ये डिफाइन करती है कि उस जैसा हलीम शख्स इस दुनिया में है ही नहीं। नहायत ही हलीम शख्स, और उसकी खिदमत कमाल की खिदमत है। हम उसकी खिदमत में देख सकते हैं कि उसने जो सुपर पावर मिस्र है उसको घुटनों पर ले आया है, समुंदर को उसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और उसकी खिदमत में खुदा ने बड़े काम लिए उससे। अब उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो काम दिया गया था, वो मूसा की वफ़ात की वजह से, क्योंकि मूसा का टाइम पूरा हो गया इस ज़मीन पर, वो कंप्लीट नहीं हो सका जो जिम्मेदारी उसे दी गई है। खुदावंद ने यशवा को चुना है। जो रिमेनिंग काम है, जो अनकम्प्लीट मूसा का काम है, तू उसको पूरा करेगा। यशवा जो है, अब वो मूसा को जानता है, उसकी खिदमत को जानता है, उसके इख्तियार को देखा है, उसने खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत को देखा है, उसकी कम्युनिकेशन को देखा है। वो इसराइलियों को भी जानता है कि ये कैसे बागी लोग हैं। खुदा ने इनके दरमियान ऐसे ऐसे काम किए हैं, तब भी ये खुदा के पास नहीं आए। अब वो डिनाई कर रहा है, भाग रहा है इस जिम्मेदारी से, अपने आप को इनकैपेबल फील कर रहा है, नाअहल फील कर रहा है। तब खुदावंद उससे कलाम करता है। खुदावंद कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, ये कि जो शरीयत मेरे बंदा ने तुझे दी है, मूसा ने तुझे दी है, तूने सिर्फ उसको ओबे करना है, उसको फॉलो करना है। तब तुझे क्या होगा? तुझे सरफराजी हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी। मेरे अज़ीज़ों, जब कोई जिम्मेदारियां खुदा हमें देता है, किसी भी तरह से कोई काम हमें देता है, जब भी कभी हम अपने आप को नाअहल फील करें, कमज़ोर फील करें, हमें इस शरीयत की किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुदा का कलाम हमें स्किलफुल करता है। ये खुदा का कलाम हमें एजुकेट करता है, हमें तालीम देता है। दुनिया की किताबें हमें इल्म देती हैं, सिर्फ इल्म देती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है, कसरत की ज़िंदगी देता है। वो हमें अब्दियत में लेकर जाता है। इसलिए ये शरीयत की किताब, हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी एरिया में है, ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से हटनी नहीं चाहिए। हमें इसके मुताबिक एक्ट करना है, हमें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। 2 ऐसे लोग थे जो वादे की सरजमीन पर गए, जिसमें से एक यशवा है। शरीयत की किताब जो थी, ये हुक्म जो थे, वादे जो थे खुदा के, ये शरीयत की किताब उसे वादे की सरजमीन पर ले गई। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को ओबे करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तभी हम आसमान में दाखिल होंगे। जॉन बनियन अपनी किताब मसीह के सफ़र में लिखता है कि वो इस कलाम को नक्शा कहता है आसमान पर जाने का। ये रास्ता है, ये हमें आसमान पर लेकर जाएगा, ये हमें अब्दियत में लेकर जाएगा, ये हमें खुदा की हजूरी में लेकर जाएगा। इसके बगैर हम खुदा को समझ ही नहीं सकते। खुदा को समझना, अंडरस्टैंड करना बाइबल के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। बाइबल हमें खुदा के बारे में बताती है, बाइबल हमें आसमान तक लेकर जाएगी। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई सोर्सेस नहीं है, कोई भी दुनिया का इल्म हमें खुदा के बारे में नहीं बता सकता। अब अगर हम ऊपर पढ़ें तो
खुदावंद ने यशवा को कहा है कि तू इस शरीयत की किताब से ना दाएं मुड़ना और ना ही बाएं। अब होगा क्या जब हम शरीयत की किताब से दाएं मुड़ते हैं या बाएं मुड़ते हैं, और यहाँ जो फिर खुदा ने ये लिमिटेशन हमारे लिए क्रिएट की है हम उसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। खुदा ने आदम को बनाने से पहले उसके ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसके लिए बना दी थी। उसने अदन बनाया, उसकी खुराक के लिए जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट थी सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। मेरे अजीज़ों, उसी तरह खुदा ने हमारी ज़िंदगी का सारा प्लान किया हुआ है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज की कलीसिया का अलमिया ये है कि ये अपनी फ़िक्रों को तो बढ़ाते हैं लेकिन अपने ईमान को नहीं बढ़ाते। हमें अपनी फ़िक्रों को नहीं बल्कि अपने ईमान को बढ़ाना है। ईमान से हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आप अपने ईमान को कमज़ोर फील करते हैं, कमतर फील करते हैं, तो इस शरीयत की किताब को पढ़ें, ये आपके ईमान को मजबूत करेगी। एक बार मेरी शहजाद भाई के साथ बात हुई, पास्टर शहजाद के साथ, तो मैंने इनको बताया भाई मैंने फ़लाँ जगह पर पढ़ा है कि आज़माइश ईमान की खुराक है। उन्होंने कहा ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ईमान की खुराक जो है वो खुदा का कलाम है। ये हमारे ईमान को मजबूत करता है, ये हमारे ईमान को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। इसलिए हमें इसको ओबे करना है, इसको पढ़ना है, इसको फॉलो करना है। आदम के लिए खुदा ने एक उसको कानून दिया, खुदा ने उसे एक हुक्म दिया कि तू सारा कुछ कर सकता है लेकिन तूने फला फला फल नहीं खाना। ये उसे एक हुक्म दिया गया, एक कानून दिया गया। उसने क्या किया? खुदा को डिसओबे किया, खुदा को फॉलो नहीं किया। जो लिमिट उसके लिए मुकर्रर की गई थी उसने उसको क्रॉस किया। जब उसने उसको क्रॉस किया तो क्या हुआ? वो अदन से बाहर निकाल दिया गया, वो जिंदगी से बाहर निकाल दिया गया, वो प्रोस्पेरिटी से बाहर निकाल दिया गया। खुदा उससे मिला करता था, रफाकत किया करता था। जब हम अपनी लिमिटेशन को, जो खुदा ने हमारे लिए हदूद मुकर्रर किया कलाम में, जब हम उनको पार करते हैं, तो जब हम गुनाह करते हैं तो लानतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, नाकामियाँ, नुकसान, बर्बादियाँ, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। इसलिए जो खुदा ने हमारे लिए लिमिटेशन मुकर्रर किया है इस कलाम में, हमें उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। शरीयत की ये किताब हमें पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। शरीयत की यही किताब है जो शैतान ने हमारी अक्लों पर पर्दा डाला होता है उसको हटाती है। खुदा का कलाम हमारी अक्लों को रोशन करता है। काफ़ी देर तक इब्लीस मुझसे एक झूठ बोलता रहा और मैं भी उस पर यकीन करता रहा। उसने मुझे बताया कि यार तू प्रस्तिश नहीं कर सकता, तेरी आवाज़ भारी है, 4 बंदियां दी कल्ली आवाज़ है तेरी, तू सही से अल्फाज प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसलिए तेरा मीडियम नहीं है प्रस्तिश करना, तेरा मीडियम कुछ और है। मैंने जब अपनी ज़िंदगी पर गौर किया तो मुझे ये चीज़ें नज़र आई कि हाँ यार ये चीज़ें हैं। फिर सालों साल तक मैं प्रस्तिश को सिर्फ सुनता ही रहा, कर नहीं सका। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल ने मुझे बताया कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई के साथ करें। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ था कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो सुरीले हों, जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हों। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ जो अपने आप को या अपनी कमियों को देखते हुए खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते कि मुझ में तो ये कमी है। ये आवाज़ मुझे किसने दी थी? खुदा ने दी थी। और हम इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदा कभी भी कोई चीज़ नकारा नहीं बनाता। जिस इंसान को, जिस मट्टी को खुदा के हाथ लग जाए वो तो नायाब हो जाती है। वो कैसे? उसमें कोई कमियां रहती हैं। खुदा के कलाम ने मेरी अकल को रोशन किया। खुदा के कलाम ने जो झूठ इब्लीस मुझसे बोल रहा था उसे मुझ पर अयां किया, और अब मैं अपनी कमज़ोरियों समेत, अपनी कमियों समेत खुदा के पास जाता हूँ और खुदा मुझे कबूल करता है, क्योंकि खुदा का पाक लहू मेरी तमाम तरह की कमज़ोरियों को दूर कर देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमतर फील ना करें। हम जो इंसान हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो ईमानदार है, जो कलीसिया है, वो खुदा की बेस्ट क्रिएशन है, खुदा की बेस्ट तख्लीक है। ये खुदा का कलाम बताता है। इसलिए हमें इसको ओबे करने की ज़रूरत है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कलीसिया है, वो कलाम की बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने देखा है वो एक खूबसूरत कपड़ा लेते हैं, उसको लपेटते हैं और जो उनके घर की सबसे ऊंची शेल्फ है, ऊंची जगह है, वहां पर रखते हैं। बदो अपना हाथ ही नहीं पहुंच रहा होंगे, कोई मूड़ा या स्टूल वगैरह लब रहे होंगे ने। सर ये खुदा के कलाम की इज्जत नहीं है। खुदा के कलाम की इज्जत ये है कि हम इसको पढ़ें। खुदा के कलाम की इज्जत ये है कि हम इसको ओबे करें। खुदा के कलाम की इज्जत ये है कि हम इसकी कही हुई बातों को ओबे करें, इसको फॉलो करें। जो लिमिटेशन इसने हमारे लिए क्रिएट की हैं, हम उसको कभी क्रॉस ना करें।
खुदा का कलाम हमें ऊंची जगह पर रखने के लिए नहीं दिया गया, खुदा का कलाम हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। मुझे अपनी बाइबल दे, मैं आपको बता दूंगा कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है। आपकी बाइबल वाज़िह तौर पर बता देगी कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है, कितनी रफाकत करते हैं खुदा के साथ। आपकी बाइबल जितनी ज़्यादा साफ होगी, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही ज़्यादा गंदी होगी। खुदा का कलाम हमें प्योरीफाई करता है, खुदा का कलाम हमें निखारता है, खुदा का कलाम हमें पॉलिश करता है। आगे जाके इस पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। इसको कपड़े में लपेट कर कहीं ऊंची जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर लियाकत कैसर कहते हैं कि लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत की बुनियाद पर जब वो मेरे हाथ में बाइबल देखते हैं तो कहते हैं सर जी सानू पढ़ा दो, सानू पढ़ा दो। मेरे शागिर्द भी ऐसा करते हैं, कहते हैं मैं उनकी मोहब्बत की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उनको बताता हूँ यार बाइबल के अलावा मेरे पास है क्या। शहजाद भाई ने बताया, जब हम सरगोदा से वापस आ रहे थे, पास्टर शहजाद ने, इन्होंने बताया कि मेरी पहचान खुदा का कलाम है। आज हमारी पहचान क्या है? क्या गालां बड़ियां गंदियां कटदा है, एनू गाने ज़बानी याद ने, एनू जड़ी भी फिल्म दसो है फौरन ही कट लैंदा है, फोन ते कुड़ी बन के भी गल कर लैंदा है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान खुदा का कलाम होना चाहिए। रोनट कहता है कि मैंने 150 से ज़्यादा मरतबा इस नए ऐतनामा को पढ़ा है। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है? हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। ये हमें सरफराज करेगी, ये हमें कामयाब करेगी। मैं नौजवानों को, यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस किताब को पढ़ें, इसको ओबे करें, ये हमें सरफराज करेगी। बुजुर्गों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस कलाम को पढ़ें, ये हमें तंदुरुस्त और तवाना रखेगी, ये हमारी हड्डियों को ताज़ा रखेगी, मजबूत करेगी। कलाम की डोज को लें, इसको पढ़ें, इसको सुनें, इसको ओबे करें। ये हाल ही की बात है कि मैं अपनी क्लास में था, लास्ट ईयर था हमारा, तो बेस्ट जो प्रोफेसर थे वो हमें पढ़ा रहे थे। इस वकालत के जो इस्लाह के जो बेस्ट प्रोफेसर थे उनको हायर किया गया था, क्योंकि लास्ट ईयर था। मैं अपनी क्लास में था तो हमारे प्रोफेसर ने तमाम स्टूडेंट्स को एक नसीहत की कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ें। लेकिन वो प्रोफेसर ये नहीं जानता था कि बाइबल सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करती, ये तमाम तरह की पर्सनालिटीज़ को इम्प्रूव कर देती है, ये ख़ानदानों को इम्प्रूव करती है, ये आने वाली नस्लों को इम्प्रूव कर देती है, ये कलीसियाओं को, खादमों को निखारती है। खुदा का कलाम जो है ये हमारी हद्दों को बढ़ाता है, हमें ग्रो करता है, ये हमारी अनाइंटिंग की हद्दों को बढ़ाता है, ये हमारी खिदमत की हद्दों को बढ़ाता है। खुदा का कलाम ही है जो हमें स्प्रेड करता है। मेरी बड़ी बचपन ही से मुझे सफ़र बहुत पसंद है, लेकिन सोर्सेस नहीं थे कि मैं सफ़र कर सकूं। दूसरे ममालिक तो बड़ी दूर की बात, पाकिस्तान के जो शहर हैं मैं उसको ही नहीं फिर सका मुकम्मल तौर पर, उनको ही विज़िट नहीं कर सका। पाकिस्तान के दूसरे शहर तो फिर एक अलग बात है, मैं लाहौर ही पूरी तरह से नहीं फिर सका। ये थोड़े साल हुए हैं कि मैंने मीनार पाकिस्तान को देखा है, ये अभी लाहौर की एक बुनियादी चीज़ है। लेकिन अब जब मैं खुदा के कलाम के लिए निकला हूँ, खुदा के कलाम को लेकर निकला हूँ, तो खुदा मेरी हद्दों को बढ़ा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में, हाल ही में हम सियालकोट गए, उसके बाद सरगोदा गए, अब खुदा मेरी हद्दों को बढ़ा रहा है। खुदा का कलाम आपकी हद्दों को बढ़ाएगा, इसको ओबे करें। यह शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए, हमारे ज़हनों से, हमारे दिलों से, हमारी आंखों से ये नहीं हटनी चाहिए। हमें दिन और रात इसका ध्यान करना है। आप में से किस किस का ईमान है कि खुदावन यहाँ पर मौजूद है? सबका ईमान है। आइए अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावन से कहें कि खुदावन ये तेरा कलाम और वादे मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में और मेरी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी में पूरे हों। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे।